हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, दिल्ली में जुलाई के पहले हफ्ते में जो तमाशा हुआ है पेट्रोल डीजल कारों को लेकर, उसके बारे में आपने सुना या देखा तो जरूर होगा। अब भारत सरकार जो है पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक कारों को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है और डीजल कारों को उतना ही जो डिस्करेज कर रही है कि लोग उनको ना लें। और काफी समय हो गया है कि दिल्ली एनसीआर में जो डीजल कारों की उम्र है वो सिर्फ 10 साल कर दी गई है। अब इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है, क्या डीजल कारों की सेल है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, क्या इलेक्ट्रिक कारों की सेल उससे ज्यादा होगी, या सीएनजी कारों की सेल बहुत ज्यादा होने लगी है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे देसी सेंस की आज की वीडियो में। हम एनालिसिस करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 तक जो अलग अलग फ्यूल ऑप्शंस की कारें हैं उनकी बिक्री कितनी हुई है, जो टॉप कंपनियां हैं उतने अपने कितने पेट्रोल डीजल सीएनजी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड की गाड़ियां बेची हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने को मिलेगा आपको देसी सेंस की आज की वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन से भरपूर कंटेंट पसंद होता है और आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अगर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 तक, तो जो कार कंपनियां हैं उसने अपने किस फ्यूल कैटेगरी में कितनी कारें बेची हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीप की। इसने सारी गाड़ियां जो बेची हैं 3,951 यूनिट टोटल बेचे हैं, जो कि डीजल में ही बेचे हैं। इसकी दोनों कारें जो है डीजल में ही आती हैं। तो स्ट्रॉन ने 6,507 यूनिट अपनी कारों के बेचे थे, जो कि साथ पेट्रोल में ही बेचे हैं, 100% पेट्रोल बेचा है। इसकी इलेक्ट्रिक कारें आती हैं, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई खास उनकी बिक्री हुई नहीं है। नंबर 12 पर अपनी कारें बेची निसान है, जिसने 27,921 यूनिट बेचे थे पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो कि सारे के सारे पेट्रोल में बेचे थे। निसान की मैग्नाइट ही बिकती है, एक्सटेल थोड़ी बहुत बिकती है जो कि पेट्रोल में ही मिलती है। अब मैग्नाइट का आपको सीएनजी वर्जन अभी मिलना शुरू हो गया है। नंबर 11 पर बेची है अपनी कारें रेनो ने, जिसके 37,900 यूनिट बेचे थे और जो सारे के सारे पेट्रोल में ही बिके हैं। नंबर 10 पर है वॉक्सवैगन, जिसने 42,230 यूनिट अपनी कारों के बेचे थे, सारे के सारे पेट्रोल में बेचे हैं। इसका और कोई फ्यूल ऑप्शन नहीं मिलती है। स्कोडा ने अपनी सारी कारें पेट्रोल में बेची हैं, 44,862 यूनिट बेचे थे, क्योंकि इसमें फ्यूल कोई दूसरी ऑप्शन मिलती नहीं है तो गाड़ियां पेट्रोल में ही बिकेंगी। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात एमजी करते हैं जिसमें मल्टीपल फ्यूल ऑप्शंस आती हैं, एमजी ने टोटल 62,167 यूनिट बेचे थे, जिसमें से 20,647 पेट्रोल में, 4,935 डीजल में और इलेक्ट्रिक में 36,585 यूनिट बेचे थे। इसकी इलेक्ट्रिक की सेल काफी ज्यादा हुई है। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो इसकी कारों की 33% सेल लगभग पेट्रोल में, लगभग 8% डीजल में और इलेक्ट्रिक में जो है 58% हुई है। इसकी विंडसर की इलेक्ट्रिक की सेल काफी अच्छी हुई है। नंबर 7 पर अपनी कारें होंडा ने बेची हैं। इसने 65,925 यूनिट बेचे थे। इसने 64,645 यूनिट बेचे थे पेट्रोल में और 1,280 यूनिट बेचे थे हाइब्रिड में। इसकी होंडा सिटी हाइब्रिड में आती है, बाकी कारें पेट्रोल में ही आती हैं। अब डीलर फिटर सीएनजी जरूर मिल जाती है, लेकिन वो कंपनी फिटेड नहीं है। इस हिसाब से इसकी जो कारें हैं लगभग 2% हाइब्रिड बिकी हैं और 98% पेट्रोल बिकी हैं। आगे बात करते हैं किया की, जिसने 1,69,976 यूनिट बेचे थे पेट्रोल में, 84,403 यूनिट बेचे थे डीजल में और इलेक्ट्रिक में 828 यूनिट ही बेचे थे। किया की इलेक्ट्रिक कारें बहुत महंगी आती हैं, उनकी सेल कम होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो किया ने 66% लगभग सेल करी है पेट्रोल में, 33% डीजल में करी है और 1% से कम इलेक्ट्रिक में रही है। डीजल में काफ़ी अच्छी कारें बिकती हैं किया की, डीजल का इसका फोलियो काफ़ी अच्छा है। नंबर 5 पर बात करते हैं टोयोटा की, जिसके मल्टीपल फ्यूल ऑप्शंस मिलते हैं। तो 3,09,508 यूनिट टोटल बेचे थे, जिसमें से 1,19,415 यूनिट बिके थे पेट्रोल में, 79,156 यूनिट बेचे थे डीजल में, 28,089 यूनिट बेचे थे सीएनजी में और हाइब्रिड में 82,848 यूनिट बेचे थे। सबसे ज़्यादा हाइब्रिड कारें इंडिया में टोयोटा ने ही बेची हैं। परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो इसके 38% लगभग जो पेट्रोल बिके गाड़ियाँ, 25% डीजल में बिकी हैं, 9% सीएनजी में बिकी हैं और 26% हाइब्रिड में बिकी हैं। टोयोटा कारें डीजल में काफ़ी बिकती हैं। जो इनोवा क्रिस्टा है वो डीजल में ही आती है तो काफ़ी अच्छी सेल होती है। हाइब्रिड में इसकी हाई राइडर और इनोवा हाई क्रॉस काफ़ी बिकती है। अब दोस्तों बात करते हैं देसी कंपनी महिंद्रा की, जिसने 5,51,487 यूनिट टोटल बेचे हैं। पेट्रोल में 1,13,268 यूनिट बेचे हैं, जबकि डीजल में 4,25,329 यूनिट बेचे हैं, इलेक्ट्रिक में 12,890 यूनिट बेचे हैं।
तो इस हिसाब से अगर परसेंटेज में बात करें तो 20% महिंद्रा की कारें बिकी हैं पेट्रोल में, 77% डीजल में, लगभग 2.5% इलेक्ट्रिक में। तो भारत में सबसे ज्यादा डीजल कारें बेचने वाली कंपनी की बात करें तो महिंद्रा है। महिंद्रा टॉप अगर 10 कंपनियों की बात करें तो उनकी सेल कभी पॉजिटिव नेगेटिव रहती है, लेकिन कई महीनों से महिंद्रा की सेल है वो पॉजिटिव रही है और सारी की सारी सेल उसकी डीजल के दम पर ही आ रही है। अगर भारत में कोई बहुत ही अजीबोगरीब फैसला लिया जाता है डीजल कारों को लेकर तो इसका महिंद्रा के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा, लेकिन जिस तरह महिंद्रा की सेल बढ़ रही है उससे लग रहा है कि डीजल कारों की सेल भी इंडिया में बढ़ रही है, वो कम नहीं हुई है समय के हिसाब से। नंबर 3 पर बेची अपनी कारें टाटा ने। इसके पास भी काफी अच्छा फोलियो इलेक्ट्रिक कारों का। टोटल 5,53,591 यूनिट इसने बेचे थे, जिसमें से 2,80,355 यूनिट बेचे हैं पेट्रोल में, 72,033 यूनिट बेचे हैं डीजल में। इसकी हैरियर और सफारी तो डीजल में आती है, अल्ट्रोज भी डीजल में आती हैं, लगभग और भी बहुत सारी कारें जैसे नेक्सॉन है वो भी अब डीजल में मिल जाती है। तो सीएनजी में इसके 1,39,460 यूनिट बिके थे, इलेक्ट्रिक में 61,443 यूनिट बेचे थे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेचने वाली हिसाब से जो कंपनी है वो टाटा ही रही है। परसेंटेज की बात करें तो 50% इसने पेट्रोल की गाड़ियां बेची, 13% डीजल की बेची, 25% सीएनजी की और 11% अपने टोटल सेल से लगभग इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हुंडई की, जिसने 5,98,666 यूनिट बेचे थे भारत में और 4,08,242 यूनिट बेचे थे पेट्रोल के, 1,07,187 यूनिट बेचे थे डीजल के, 79,267 यूनिट बेचे थे सीएनजी के और इलेक्ट्रिक में इसने बेचे हैं 3,970 यूनिट। परसेंटेज में बात करिए तो हुंडई की 68% सेल पेट्रोल गाड़ियों से आई है, लगभग 18% सेल डीजल कारों से आई है और सीएनजी में 13% और इलेक्ट्रिक में मात्र 0.7%। मतलब आप ये हिसाब लाइए कि हुंडई की भी डीजल कारें जो है लगभग 18% सेल उसकी जो कंट्रीब्यूट उसमें कर रही है तो काफी अच्छी बिकती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मारुति सुजुकी की, जिसके बाद डीजल कारों का तो कोई वर्जन है ही नहीं। इसने 17,60,765 यूनिट टोटल बेचे थे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में और इसकी 11,48,363 गाड़ियाँ पेट्रोल की बिकी थी। सबसे ज़्यादा पेट्रोल कारें बेची हैं इसने, डीजल में 0 बिकी थी क्योंकि डीजल की इसकी कार आती नहीं है। सीएनजी में इसने 5,91,730 यूनिट बेचे थे, सीएनजी में सबसे ज़्यादा कारें बेची हैं। हाइब्रिड में इसने 20,772 यूनिट बेचे थे। तो ये टोयोटा के बाद सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ हाइब्रिड में बेचने वाली यही कंपनी रही है। परसेंटेज की बात करें तो 65% सेल है मारुति की वो पेट्रोल से आ रही है, 33% सीएनजी से आ रही है। सबसे ज़्यादा सीएनजी कारें मुझे बेचती है क्योंकि बहुत लंबा फोलियो है सीएनजी कारों का इसके पास और मात्र 1.2% सेल है जो इसकी हाइब्रिड कारों से आती है। अगर आप दोस्तों टोटल सेल की बात करें तो उससे ये फिगर सामने आती है कि 57% भारत में जो गाड़ियां बिकी हैं वो पेट्रोल की बिकी हैं, 18% डीजल की बिकी हैं, लगभग 19% सीएनजी की, 2.7% इलेक्ट्रिक और 2.4% जो है वो हाइब्रिड बिकी हैं। इलेक्ट्रिक की और हाइब्रिड की सेल लगभग बराबर है, जबकि पिछले साल सरकार ने पूरा अपना जोर लगा दिया कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों की सेल वो बढ़े, लेकिन अपनी प्रैक्टिकलिटी की वजह से इनकी सेल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। वैल्यू फॉर मनी अगर सीएनजी है उसकी सेल काफी अच्छी है, डीजल की सेल काफी अच्छी है। अब दोस्तों अगर किसी की कार 10,000 किलोमीटर से कम चलती है साल में तो उसको पेट्रोल ही हमेशा लेनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी 20 से 30 या 35,000 किलोमीटर या 40,000 किलोमीटर तक चलती है साल में और आप ज्यादातर सिटी में चलाते हैं, बड़े शहर में चलाते हैं तो सीएनजी कार का बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर आप रूरल एरिया में चलाते हैं, बी टाउन में अपनी गाड़ी चलाते हैं और 20 से 40,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती है साल में तो आपके लिए डीजल से बेहतर ऑप्शन कोई भी नहीं है। लेकिन आप इससे ज्यादा अगर गाड़ी चलाते हैं और आप अपने घर पे गाड़ी चार्ज कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक भी एक आपके लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है। आपको बहुत दूर तक अगर नहीं भी जाना है तो इस तरह से जरूरत के हिसाब से देखा जाए तो डीजल की कारों की सेल अभी भी काफी अच्छी हो रही है, इनका फ्यूचर इतनी जल्दी तो खत्म होने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस अलग अलग फ्यूल ऑप्शंस की जो कारें हैं उनकी सेल भारत में कितनी होती है। आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस समय इलेक्ट्रिक कारों की सेल है वो कितनी ज्यादा उसकी ग्रोथ हो रही है, जब बाकी जो फ्यूल ऑप्शंस है उनका क्या हाल है। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में या फिर चैनल के बारे में अगर आपको कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। फिर से गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या फिर उसको तो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को जहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।